धन किसको नहीं चाहिए। इस संसार में जितने भी प्राणी जो ग्रस्त जीवन का और तो और जो आश्रम संन्यास वानप्रस्थी कोई भी मार्ग हो, जो समाज में रहते हैं, धन के बिना कार्य नहीं चलता। एक गृहस्थी ही साधु संत सन्यासियों की सेवा भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, मैं अगर किसी को कहूँ कि ये उपासना कर लो, ये मंत्र जप करो, ये हवन करो, इसका अति श्रेष्ठ फल है। इसके फल की कोई गिनती नहीं। ये बहुत दुर्लभ अचूक ये प्रयोग हैं। लेकिन किसी के पास हवन करने का समय नहीं, किसी के पास माला पकड़कर जप करने का भी समय नहीं। समय लगा लो या शरीर की क्षमता लगा लो या कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी तंत्र शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे उपाय दे रखे हैं, अगर उनको भी किया जाए तो बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। बशर्ते अगर आप भयंकर किसी काले जादू से पीड़ित ना हो, भयंकर किसी प्रेत बाधा से पीड़ित ना हो, पितृ दोष से पीड़ित ना हो, इत्यादि लक्षणों के अगर अभाव हैं, जो दोष हैं अगर उनका अभाव हो जाए, तो तब जब आप इन सरल जो तंत्र प्रयोग को मैं बताने वाला हूँ आप करोगे, आपको इसका बेनिफिट देखने में मिलेगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, और थोड़ा बहुत वैसे तो बिना मंत्र के भी कर सकते हो, लेकिन अगर मंत्र के साथ करोगे तो उसकी एनर्जी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मंत्र में जो शब्द ध्वनि होती है ना, उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है, जो ऊर्जा होती है, वो उस चीज़ में और ज़्यादा सोने पर सुहागे वाला काम करती है। आपको मैं एक प्रयोग बताने वाला हूँ। जो लोग कहते हैं हमारे काम धंधे का बंधन हो गया है, दुकानदारी करते हैं या कुछ भी अगर धन कमाने से रिलेटेड है, तो आप इसको अपनी जेब में रखिए। दुकानदार हैं तो दुकानदार अपनी जेब में भी रखे, पर्स में रखे और एक लॉकर में भी रख ले। करना क्या है, आपने सबसे पहले एक लाल वस्त्र लेना है, मतलब कोई रुमाल ले लो लाल रंग का, ठीक है। आपने रत्ती दाना सुना होगा, जिसको गुंजा भी बोलते हैं। पहले इसी को भार तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे रत्न होते हैं ना, कहते 5 रत्ती 6 रत्ती, तो वो एक एक गुंजा रख लो तो रत्ती के हिसाब से तोला जाता था। काला रत्ती होता है, एकदम सफ़ेद भी होता है, और एक लाल और काला वाला होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, ये तंत्र शास्त्र की बातें हैं, तंत्र ग्रंथों का एक उपाय है। आप कीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कईयों को मिल चुका है। यहाँ पर आपने 21 दाने रत्ती दाने के लेने हैं और 7 लकड़ियाँ, तुलसी जानते हो ना, कोई भी तुलसी हो उसकी 7 लकड़ियाँ वो रख लेनी है साथ में, छोटी वाली, ज़्यादा बहुत बड़ी भी नहीं, जो जेब में आ जाए, पर्स में आ जाए। आपने उस 21 दाने रत्ती दाने और 7 लकड़ियाँ जो तुलसी की है, अब इनके ऊपर 1-2 बूंद इत्र की डाल देनी है, खुशबूदार, ठीक है। इसको धूप दीप दिखा देना। सोना तो है लेकिन सुहागा भी हो जाएगा। वो कैसे? अगर आप इसके सामने 108 बार सिर्फ लक्ष्मी अष्टक का पाठ कर लीजिए, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो इस पाठ को करने के बाद अगर ये नहीं कर पाते तो सीधा सा है सर्वमंगल मांगल्ये या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र की कम से कम 9 माला कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। बस ये आपने पोटली को बांध देना है, पैक कर लेना है और अपने जेब में पर्स में रख लेना है, और दुकानदार में हो तो लॉकर में भी रख दो। बस आप इसको रखे रहो, बस इसके बाद आपका कोई वो नहीं है। जहाँ भी जाओ इसको जेब में रखो। आप देखना, दुकान बंधी हुई है तो बंधन खुल जाएगा, आपके काम बढ़ने लग जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है आपको मेरा बताया हुआ ये तंत्र प्रयोग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।